Hello, my dear. Good morning, all of you. This is the last lecture today on the topic logarithm. Logarithm का शानदार ये क्लासिक ये क्लास आज आखिरी है इस टॉपिक पे। मेरी कोशिश है जो बचे हुए क्वेश्चन किसी भी सीट्स के हों, किसी भी डीपीपी के हों, इंडिया के जो बड़ी ब्रांड के डीपीपीज हैं, वो उसे आज मैंने लेने का प्रयास किया है। तो मेरी कोशिश है कि सारे जो अच्छे कलेक्शंस इनकेस बचे हैं या IIT एडवांस में जो आए हैं क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने आज प्रेजेंट होगा। तो क्वेश्चन आज का देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपके सामने, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, देखेंगे। सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड गिवन दैट लॉग में दिया हुआ कंडीशन है, पूछ रहा है विच रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ठीक है ना। इज आर दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया, मोर देन वन चॉइस होगी। बच्चे कुछ नहीं करने का, आपके पास एक कंडीशन सिंपल सा है, आप इसे उठाओ, इसे उठाओ, इसे उठाओ और इसको यहाँ लाओ सोल्यूशन में, है ना। यहाँ सोल्यूशन में लाएंगे कैसे, इसको मैंने कहा ऐसे लाइए। यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन, क्या है सोल्यूशन में, ये लॉग यहाँ से लाएंगे इस तरफ, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई बेस हो गया 2 माइनस हो गया लॉग वाई बेस 2 इक्वल्स टू 10। अब ये सिंपल हो गया भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्योंकि सर जिस लेवल में पढ़ रहे थे उसकी तुलना में तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब है बच्चे, जिस लेवल में अपन पढ़ाई कर रहे थे उसकी तुलना में ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। यहाँ हो गया 2 का पावर 10, ये 2 है, यहाँ जाएगा 2 का पावर 10। अब इसको ठीक करो, अभी अपने पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स अपॉन वाई, वाई प्लस यहाँ ये वैल्यू हो गया 1, ये क्या हो गया, इसका वैल्यू होता है 1024, ये होगा अपने पास 1023। तो एक्स अपने पास आ गया 1023 ऑफ वाई, ये अपने पास वैल्यू आ गया। चेक करें ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन हो गया फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आप ठीक है बेटे, ऑल ऑफ यू आर वाचिंग ना। तो आप जस्ट अगर आप सीरियसली वॉच कर रहे हैं तो थम्स अप साइन बीच में आप देते रहेंगे। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है, बट ये बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बट फिर भी मज़ेदार क्वेश्चन है ये। अब इसकी बात में करूँ, इसकी बात में करूँ, क्या है ये क्वेश्चन में, ये है ln, ओके, e, ln का मतलब होता है बेस e के साथ लॉग। ये हो गया पावर में, फिर से आ गया ln e, फिर से यहाँ हो गया पावर में, इसका जो पावर है उसको उतारूंगा मैं, ये हो गया हमारे पास 4 ln e, ये हमारे पास साफ हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1। अगेन ln e राइट, इसका जो 4 है बाहर उतरेगा, ये हो गया 2 का पावर 4, ये हमारे पास क्या हो गया भाई, मल्टीपल हो गया, ये हमारे पास आ गया 2 4 सर 8 हो गया, ये अपने पास हो गया 2 हमारे पास था इंटू 4, ये तो साफ हो गया, बच गया आपका ln e। अब देखो तो ये बन गया क्या, 8 हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये 1 हो गया बच्चे। तो यहाँ से वैल्यू हो गया आपके पास 8, इसका वैल्यू भी 1 आ गया, ये भी 1 हो गया, आंसर इज 8। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है यार, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई। इससे मैं देखता हूँ कैसे बनेगा ये, इसको हटाता हूँ लाइन को, चलिए भाई हट जा, ताकि लिखने में टाइम बचेगा अपने पास, नहीं तो दोबारा सेम पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा। सही है ना। अब मैं यहाँ लिखता हूँ क्या सोल्यूशन में, सोल्यूशन में लिखता हूँ क्या, एक्सप्रेशन दिस इक्वल्स टू। अब देखो क्या करूँगा मैं, अब यहाँ लिखूँगा, पहले इसकी बात करूँगा, इसकी बात करूँगा तो रफ वर्क करूँगा यहाँ से, यहाँ लिखूँगा वाई देवे, वाई इक्वल्स टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस दिस इनफाइनाइट तक बच्चे, इसको वाई मान लिया जाए, ये हो गया वाई स्क्वायर का वैल्यू 6 प्लस वाई, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 0, तो वाई माइनस 3 एंड वाई प्लस 2 दिस इक्वल्स टू 0। तो वाई का वैल्यू हो गया 3, निगेटिव तो हो नहीं सकता, वाई मस्ट भी पॉजिटिव बच्चे, तो वाई का वैल्यू हो गया 3। इट मीन्स क्या हुआ, इसका जो वैल्यू है बच्चे, ये जो वैल्यू है इसे कैंसिल करके यहाँ लिख दो 3। बिल्कुल सही है। अब इसको भी ठीक कर देते हैं, इसे ठीक किया जाए, ये हमारे पास ओरिजिनली क्या है, ये हमारे पास है ओरिजिनली है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, लॉग पी बेस क्यू है, लॉग पी बेस क्यू है यहाँ पे, ये है लॉग पी बेस क्यू, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा
ये हो गया log Q बेस P। सही है ना? यहाँ से इसको हटाइए, अब हटाइए, हट जा भाई। अब कुछ नहीं करने का, ये जो बेचारा है ये हमारे पास साफ हो गया बच्चे। ये जो हमारे पास Q था ये यहाँ से साफ हो गया। अब ये बच क्या गया? अब देखिए एक्सप्रेशन क्या बचा आपके पास। एक्सप्रेशन बच गया आपका Q का पावर 3 और उसका पावर हो गया log 3 ऑफ P टू द पावर कितना? ये लिखेंगे आप log P, यहां से लिखूंगा मैं log P ऑफ log R बेस Q। अब देख तो अच्छे फिर से क्या हो गया, अब यहां से फिर ऐसे आया, ये यहां से फिर से साफ होगा, फिर से साफ हो गया तो ये हो गया Q का पावर P log 3। एंड अब यहां से क्या बचा? ये अपने पास आ गया बच्चे log R बेस Q। अब इसकी बात करोगे, अब इसकी बात करोगे तो ये भी अपने पास साफ हो गया, ये भी अपने पास साफ हो गया। ये हो गया Q का पावर log R बेस Q। ये फिर से मैंगो बना के खा जाइए, ये बन गया अपने पास R, आंसर हो गया R, ये आपका आंसर हो। इसको दोबारा देखेंगे समझ में आएगा, सही है ना? इसे दोबारा देखेंगे तब समझ में आएगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, बिल्कुल। अब यहाँ पे लॉग अप्लीकेबल आ गया, क्या चाहिए? नंबर ऑफ डिवाइजर चाहिए। ओके, तो नंबर ऑफ डिवाइजर में सपोज करो मुझे क्या चाहिए, मान लिया यहाँ पे n ले लिया बच्चे, तो 2 का पावर 32 इंटू 5 का पावर 25। इसको 10 में बदल दो, जितना 10 होगा उतना आसान होगा। तो 10 में बदल दिया हमने, यहाँ हो गया 2 का पावर 7 इंटू 10 का पावर 25। ये कंडीशन आ गया। मुझे चाहिए log n, बेस में हमेशा 10 होता है, तो ये अपने पास क्या हो बच्चे, ये हो गया आपका 25 प्लस log 2 पावर दिस बेस 10, ये हो गया आपका 25 प्लस 7 log 2 दिस वन। इसका वैल्यू आप जानते हैं, इसका वैल्यू होता है 0.30103। अब इसको ठीक करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये आ गया 25 प्लस इसका हो गया, ठीक करोगे तो 2.10 समथिंग आ जाएगा, 3 मान लो ऐसे। ये अपने पास आ गया 27.103। इसका क्या हो गया, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अरे यार, नंबर ऑफ डिवाइजर्स नहीं, नंबर ऑफ डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स। ये ठीक करना, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स है बच्चे, नंबर ऑफ डिजिट्स। बिल्कुल सही। अब ये सही हो गया, डिवाइजर तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और अगर ये 13 का बैच होता, 12 का बैच होता, अच्छी बात होती मेरे लिए, उस पर क्वेश्चन बनाता। बट चलिए इसको आराम से चलेंगे। डिजिट्स की बात किया हमने, तो यहाँ डिजिट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे 28। तो नंबर ऑफ डिजिट्स, वन मोर दिस, इससे एक ज़्यादा हो गया तो ये हो गया आपका 28। इतने डिजिट बनेंगे, इतने डिजिट बनेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे बाय द वे मान लो लॉग में हमने लिख दिया आपका 12 लिख दिया बच्चे, इसमें कितने डिजिट है, डिजिट तो 2 है, ठीक है ना? तो वैल्यू इसका तो 2 नहीं आना है, वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आना है। कितना आएगा इसका वैल्यू, 1.3 के आसपास आएगा, इससे इसका वैल्यू बेस 10 रहेगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया बच्चे 12 हमारे पास है। तो 12 हमारे पास है तो देखते हो कितना आएगा, 4 तिया 12.477 और 4 तिया 12 हो गया 6, 0.602006 30103। सही है, 6 6 13 3.77 1213 1213 12, ठीक है ना? ये हो गया 6 2 8 हो गया बच्चे, ये बन गया हमारे पास 8, ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 7, 6 4 10 हो गया, ये बन गया 1 पॉइंट, इसका वैल्यू क्या होगा 1.07, ये आ गया। तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो 2 ही हो गया। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, ये हो गए 2। इसके लिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, ये हो गए 2, वैल्यू 1.07 आ रहा था। सही है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब बेहतर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आ गया फिर से। अब इसे मैं बनाता हूँ, कैसे बनेगा, आइए भाई इसको मैं फिर से यहाँ से हटाता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बचेगा। अब देखिए अच्छे सोल्यूशन में मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या हो गया,
इसे ठीक करो आप, 3 टू द पावर log x बेस 3 इंटू log x बेस 3, अच्छा 2 टू द पावर log x बेस 2 इंटू log x बेस 2। ये तो भाई साहब चला गया घर अपने, ये भाई साहब चला गया घर अपने, तो बन क्या गया, अब ये बन गया हमारे पास। इसको मर्जी हो तो चेंज कर सकते थे, इससे मर्जी हो तो चेंज कर सकते थे। यहाँ अपने पास बना अपने पास x इंटू दिस, x इंटू दिस, चलिए x भी कैंसिल, ये अपने पास हो गया x log x बेस 3, x log x बेस 2, ये हटा दीजिए, x जीरो नहीं हो सकता, x कैनोट बी जीरो माय डियर। इसका मतलब x का सिंपल एक ही वैल्यू आएगा, 1 आएगा वैल्यू, x का वैल्यू 1 आएगा जहाँ ये 0 होगा। log 1 0 होता है, पता आपको है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब देखो इसका ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a चाहिए, मुझे चाहिए a के सारे वैल्यूज चाहिए, a का वैल्यू क्या होगा ये निकालनी है आपको, सही है ना। तो देखिए तो क्वेश्चन में सोल्यूशन में क्या किया हमने, कुछ नहीं करने का बच्चे। अब यहाँ देखो क्या करना, यहाँ से मैं उठाता हूँ इसको, ये अपने पास हो गया log 2 का पावर a, log इसको ठीक करोगे log 2 का पावर b है बच्चे, a हो गया 2 का पावर b है, और यहाँ 2 का पावर 1000 है। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, तो यहाँ से अपने पास आ गया, सॉरी ये तो 0 था, इक्वल टू 0, तो पहले इसको हटाओ, इतना लफड़ा क्यों करेंगे यार, और सिंपल हो गया ये तो। ये जो हमारा 2 है ये चला गया इस तरफ, ये बन जाएगा log 2 का पावर a log 2 का पावर b एंड 2 का पावर 1000, 2 का पावर 0 हो गया 1, बिल्कुल सही है। फिर से इसको हटाइए, यहाँ चला गया दिस, ये हो जाएगा log 2 का पावर 1000 एंड 2 का पावर b, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चे, ये अपने पास हो गया, अपने पास 2 टू द पावर a हो गया, मर्जी हो तो इसे भी हटा दो, ये अपने पास 1000 बाय b हो गया, दिस इक्वल्स टू 2000, दिस log 2 बेस टू 1 हो गया बच्चे। अब यहाँ से क्या हो गया, b इंटू 2 का पावर a, दिस इक्वल्स टू 1000। अब इसको ठीक करना है, क्या क्या हो सकता, a का वैल्यू लिखता हूँ 1, a हमारे पास नेचुरल नंबर था क्वेश्चन में, a क्या था बच्चे, a भी बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, अच्छा रियल पॉजिटिव की बात कर रहा है, चलो a अगर 0 नहीं ले सकते आप, a 1 लेंगे तो b हो गया हमारे पास कितना, b अपने पास हो गया 500, a 2 लेंगे, अगर 2 लेंगे a का वैल्यू तो यहाँ हो गया 4 हो गया, तो 4 हो गया तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 250, b हो गया आपका 250, a 3 लोगे तो 3 लोगे तो a का वैल्यू तो 8 हो गया, 8 से डिवाइड करो तो b हो गया 125। अब इसके बाद तो नहीं होगा, 125 बाय 2 करोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, आपको इंटीजर चाहिए था, इसी का सम चाहिए, सम ऑफ एज, सम ऑफ एज क्या है भाई, ये बन गया 6, 1 + 2 + 3, ये बन गया 6। अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है, और मज़ा भी आपको आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, 8 का पावर है log 3 दिस हमारे पास है, इसे मैं ठीक करता हूँ। यहाँ लिखा हमने 8 का पावर 3 का पावर 3, दिस वन 27 का पावर, ये हो गया 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 इक्वल्स टू, यहाँ देखते हैं क्या है, उसके बाद ठीक किया जाएगा, इसको 3 को यहाँ लाओगे तो 1/3 हो जाएगा, 8 का पावर 1/3 log 3 बेस 3, 27 का पावर कितना हो गया 1/3, पहले कर लो अच्छा रहेगा, 1/3 है ना, log 4 बेस 2, इसको फिर भी चलने दो, ये अपने पास खत्म हो गया बच्चे, तो ये बनेगा आपका 2, इसकी बात करेंगे तो 3 का पावर 2 हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, log 2 बेस 2 हो जाएगा, इसको ठीक करो आप, इसको हटाओ, इसको लिखो आप, ये हो गया 2 स्क्वायर है, यहाँ से 2 आ गया 9 आ गया, अब इसको 11 हो गया, 11 हो गया, तो इसको मैं ठीक करता हूँ 11 टू द पावर 5 बेस 6, इसको इंटरचेंज करते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसको ठीक किया हमने, ये हो गया अपने पास 11 टू द पावर log 5 बेस x। अब क्या हो गया, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11, दोनों तरफ 11 है बच्चे, ये पावर 1 हो गया, यहाँ से अपने पास आ गया log 5 बेस x, दिस इक्वल्स टू 1, सो x मस्ट बी क्या हो गया, x मस्ट बी 5, x का वैल्यू अपने पास आ गया 5, सही है।
ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं करूँगा कैसे, क्या करूँगा। अब देखो यहाँ से ठीक करो आप, इसको हटाओ यहाँ से, इसको ले जाओ इस तरफ। यहाँ लिखता हूँ मैं लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स 64 प्लस 25 का पावर एक्स माइनस हाफ इक्वल्स टू 5 का पावर 2x। ये भाई साहब यहाँ से कट जाएगा। अब तो सिंपल हो गया यार, अब तो सिंपल हो गया। दिस x 64 बराबर हो गया हाफ। इसका मतलब क्या हो गया भाई, मोड ऑफ x हो गया 64 का पावर हाफ, ये हो गया आपका 8। तो x का वैल्यू क्या हो गया, प्लस माइनस 8। दो वैल्यू आ गया। अब आपको चाहिए क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। लिखते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए हमने क्वाड्रेटिक लगाया बच्चे। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या लिखते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स लिखते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सही है। अब देखो क्या अपने पास आ गया, तो ये तो 0 हो गया भाई, एक्स स्क्वायर ये 0 हो गया, 8 और माइनस 8 है तो 0 हो गया, 8 दिस 0 एक्स, ये हो गया आपका 64। यहाँ से अपने पास आ गया माइनस में माइनस 64। लो वही आंसर हो जाता हो तो, है ना। तो आंसर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 64 दिस इक्वल टू 0। ये आंसर रहा, सही है ना। एंड दिस इज द आंसर माय डियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रवि, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पे, एक शानदार जानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गौर से देखो आप। ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में कब, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी 2014 में एडवांस में आया था भाई। एडवांस का क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, वो कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका है ये रूट निकालना। इस रूट को निकालोगे तो सबसे पहला काम क्या किया आपने, रूट निकाला। तो सपोज करो, यहाँ लिखता हूँ मैं x का वैल्यू रूट अंडर 4 माइनस 1/3 रूट 2, ओके, रूट अंडर 4 माइनस 1/3 रूट 2 एंड दिस ऐसे ऐसे। ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 माइनस 1/3 रूट 2 दिस ऑफ x। अब इसको ठीक करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 रूट 2 ऑफ x माइनस 4 दिस 0। x का वैल्यू अपने पास आ गया 4 रूट 2/3। ये पॉजिटिव पार्ट चाहिए, x हमेशा जो है पॉजिटिव चाहिए, इस बात का ख्याल रखना आपको है। x हमेशा पॉजिटिव चाहिए बच्चे। x हमने पॉजिटिव में लिया, एक वैल्यू नेगेटिव आएगा ड्यू टू क्वाड्रेटिक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है बच्चे। आपको चाहिए केवल पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट आपको अवॉइड करना है। अब देखो तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया अपने पास 4 रूट 2/3। अब यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेशन का वैल्यू, ये हो गया 6 प्लस दिस 3/2, यहाँ अपने पास हो गया 1/3 रूट 2, ये हो गया 4 रूट 2/3 दिस वन, ये रूट 2 कैंसिल, यहाँ से अपने पास आ गया 6 प्लस ये हो गया आपका 3/2, यहाँ से हो गया 4/3 है तो 2/3 का होल स्क्वायर। इसको और ठीक करोगे आप तो ये हो गया 6 प्लस, यहाँ लिखना चाहते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस में आएगा इसलिए इसको आप माइनस बाहर निकाल लो, ये बाहर निकाल लो, यहाँ हो गया 3/2, ये जो 2 है बाहर आएगा अपने पास, ये क्या बच गया 6 माइनस 2, आंसर हो गया 4। ये रहा क्वेश्चन आपका। एक शानदार जानदार क्वेश्चन है ये, अक्सर बच्चों को परेशानी देता है इस क्वेश्चन में, खास करके रेशनल को ब्रेक करना हो, यहाँ परेशानी अक्सर होती है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, इसे बोलेंगे हम लोग VSQ। क्या बोलेंगे, ये हमारा है VSQ, जस्ट सिमिलर क्वेश्चन, इसको बोलते हैं VSQ। मोटा पैटर्न में VSQ का मतलब होता है वेरी सिमिलर क्वेश्चन। फिर से देखिएगा, फिर से मुझे इसकी बात करनी होगी, इसकी बात क्या, टोटल मुझे बात करनी पड़ेगी, मुझे टोटल बात करनी पड़ेगी। यहाँ से ये हमारे पास जो वैल्यू है, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू हमारे पास क्या है। तो देखो तो मैं यहाँ लिखता हूँ राइट साइड में, फिर से मैं लिख रहा हूँ क्या, x का वैल्यू लिखा हमने 1/2 ऑफ रूट अंडर 150 प्लस 1/2 ऑफ रूट अंडर 150 प्लस डॉट डॉट डॉट
दिस वन हो गया, तो ये अपने पास हो गया 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 150 प्लस इसका हो गया x, ये अपने पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 150 दिस इक्वल्स टू 0। ये अपने पास जब इसको ब्रेक करोगे तो ये अपने पास आ गया 150, क्या हो गया सॉरी, ये हो गया अपने पास कितना, ये अपने पास देखो तो ब्रेक करोगे, खोलो इसे आप तो खोलोगे, ये वैल्यू कितना हो गया अपने पास, ये वैल्यू आ गया 80। अच्छा देखता हूँ क्या आया, माइनस बी यहाँ हो गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 150, ये प्लस में हो गया बाई 2a बाई हो गया 8, सही है ना। x का वैल्यू अपने पास, इसको ठीक करोगे तो 1 प्लस चाहिए, निगेटिव अवॉइड करना पड़ेगा, ये अपने पास आ गया 49 का क्या हो गया, ये टोटल जो पार्ट आ गया यहाँ से 49 आ जाएगा बाई 8, ये हो गया 50/8, ये फाइनली हो गया आपका 25/4, ये इसका वैल्यू आ गया। जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ गया पॉजिटिव पार्ट, मैंने पहले कहा x मस्ट बी पॉजिटिव, ये ध्यान देना है, नेगेटिव पार्ट को हटा दिया हमने, अवॉइड नेगेटिव पार्ट। अब इसका वैल्यू क्या हो गया 25/4 हो गया ना, इसका वैल्यू हो गया 25/4। अब इसे हटाओ आप, इसे लिख दो 25/4। अब देखिए क्या बना, अब यहाँ लिखता हूँ मैं एक्सप्रेशन वैल्यू 7 प्लस ये हो गया आपका 2/5, ऊपर अपने पास हो गया 25/4 मीन्स क्या हो गया 5/2 का स्क्वायर हो गया, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बन गया, ये आंसर हो गया आपके पास 5, क्योंकि आप इसको बाहर लाएंगे माइनस में, ये आंसर हो गया प्लस 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, एक शानदार क्वेश्चन आ गया आपके पास, फाइंड द सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन आपका एडवांस के लिए क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन प्योरली एडवांस का क्वेश्चन हुआ बच्चे। फाइंड द सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस वन। अब इस कंडीशन में क्या करने का, यहाँ लेके चलता हूँ, इफ एक्स का वैल्यू की बात करेंगे, एक्स ग्रेटर देन 1 इसकी बात करेंगे, दो कंडीशन बनेगा। तो एक्स ग्रेटर देन 1 की बात करोगे तो ये जो पार्ट हमारे पास है दिस पार्ट शुड बी 3। तो सबसे पहला काम log 2 ऑफ एक्स स्क्वायर दिस वन माइनस log x स्क्वायर बेस 2 दिस इक्वल्स टू 3, इसका मतलब हो गया आपका log x बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 2 log x बेस 10 माइनस 3 दिस इक्वल्स टू 0। अब इसको ठीक करोगे तो ये क्या बनेगा log x बेस 10 माइनस 3 राइट, एंड log x बेस 10 प्लस 1, चेक करो क्या आ गया, बिल्कुल सही आ गया। तो log x का हमारे पास वैल्यू क्या हो बच्चे, यहाँ से अपने पास log x बेस 10 का वैल्यू आ गया आइदर 3 और -1, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 10 का पावर 3। 10 का पावर 3 कितना होता है 1000 हो गया, सही है, और 10 का पावर -1 एक हो गया आपका 10 का पावर -1। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से एक पार्ट अपने पास हो गया, क्वेश्चन में था इंटीग्रल वैल्यू, आपको क्या चाहिए, ये पार्ट आपको चाहिए, सही है, ये पार्ट आपको नहीं चाहिए क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट इसका लिखता हूँ, और यहाँ से जो मेरे पास ये वैल्यू है ये 1 भी तो हो सकता है ना। अब लिखता हूँ क्या, इफ x माइनस 1 इसका जो वैल्यू हमारे पास है ये अगर 1 हो जाए तो ही बात बन जाएगी, इसका मतलब हो गया x का वैल्यू हो गया 2, एक सोल्यूशन यहाँ आ गया, तो एक सोल्यूशन यहाँ आ गया, तो टोटल क्या हो गया सम ऑफ इंटीग्रल x का वैल्यू हो गया 1000 प्लस 2, आंसर हो गया 1002। ये आपके आंसर्स हो गए, ये आपके आंसर्स हो गए। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करोगे, x का वैल्यू p/q है, जहाँ p और q को प्राइम नंबर है, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ओके माय डियर, अब जरा इसको सोल्यूशन में देखो मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन में देखो क्या करोगे आप। तो सोल्यूशन में अपन देखते हैं, हमने लिखा सोल्यूशन, देख बच्चे यहाँ लिखूंगा मैं 4 का पावर, इसको लिखेंगे क्या 1 प्लस log x बेस 10 माइनस 6 का पावर log x बेस 10। ओके, यहाँ से अपने पास आ गया माइनस में 2 इंटू 3 का पावर हो गया 100 है, ये हो गया अपने पास 2 प्लस 2 log x बेस 10, सही है ना, 100 हमारे पास था तो 10 का स्क्वायर 2 प्लस 2 log x बेस 10, ये हमने लिखा है इसका वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, इसको देखो तो ठीक क्या करना, log x बेस 10 को
log x बेस 10 को y मान लो, आपकी बात बनेगी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई आसानी से हो जाएगा। ये अपने पास हो गया 4 इंटू 4 का पावर y माइनस इसको लिखोगे 6 का पावर y, यहाँ लिखोगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 9, 2 इंटू 9 इंटू 9 का पावर y, दिस इक्वल्स टू 0। अब इसको और ठीक किया जाए, अब इसको और ठीक कैसे, ये बिल्कुल सही हो गया, दिस 0। अब आप जानते हो ये पार्ट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपका नंबर्स कांस्टेंट का पावर वेरिएबल कभी 0 नहीं होता, सही है ना। उसमें भी एडिशन दिया हुआ है, इसको 0 होना पड़ेगा। तो 9 इंटू 3 का पावर y इक्वल्स टू 4 इंटू 2 का पावर y। अब यहाँ से ठीक करोगे आप, तो यहाँ हो गया 3 का पावर y प्लस 2, 2 का पावर y प्लस 2, तो क्लियर हो गया y प्लस 2 हो गया आपका 0, तो y का वैल्यू हो गया -2, ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ क्या करने का, अब लाइए यहाँ से वैल्यू को लाइए आप, y अपने पास हो गया बच्चे log x बेस 10, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया -2, x का वैल्यू क्या हो गया 10 पावर -2, 1/100, एंड दिस इज द आंसर माय डियर। ये आपका हो गया यहाँ पे इसका आंसर। अब यहाँ चाहिए क्या, ये चाहिए था हमें p/q है, ये अपने पास p/q हो गया, ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास p/q हो गया। तो यही अपने पास हो गया कितना, p प्लस q का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 100 प्लस 1, ये हो गया 101, ये आंसर हो गया बच्चे। यहाँ लिख सकते हो मीन ऑफ दिस, इसका मिनिमम वैल्यू आ गया दिस, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दिस। अब आइए इसको मैं ठीक करता हूँ, देखो क्या करने का, इसकी बात करेंगे पहले। ये हो गया log x इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9 बाई एक्स, दिस वन बेस 10, दिस बराबर 0, यहाँ से x और x साफ हो गया बच्चे। अब ये हो जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये हो गया 10 का पावर 0, दिस इज 1। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे x माइनस 9 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, x का वैल्यू हो गया 9 प्लस माइनस 1, तो दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 10 और एक आ गया 8, सही है। 8 और 10 दो वैल्यू आ गया, इसको मान लिया जाए नंबर 1। अब अगेन देखता हूँ मैं, अब इसकी बात करता हूँ, फर्स्ट वाले की बात करता हूँ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, मुझे x का वैल्यू चाहिए जहाँ ये जस्टिफाई होता हो, x का वैल्यू चाहिए जहाँ से ये जस्टिफाई कैसे होगा। अब इसकी बात करो, अब इसकी बात करोगे, ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 log x बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 10 ऑफ log s बेस 10 प्लस 1, दिस इक्वल्स टू 0, ये इसका वैल्यू आ गया। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालिए कि इसका वैल्यू अपने पास क्या आता है, सही है ना। अब यहाँ देखिए क्या हो बच्चे, अब यहाँ से मैं निकालता हूँ 3 3 9, 9 हो गया बच्चे, 9 हो गया, 9 log x बेस 10 का स्क्वायर माइनस 10 log x बेस 10 प्लस 1। अब जब ठीक करोगे 9 1 10 लगता है आ रहा है ये, 9 log x बेस 10 माइनस 1 एंड log x बेस 10 माइनस 1 बराबर 0। जरा चेक करो क्या अपने पास आ गया तो 9 दिस हो गया हमारे पास, 9 टाइम 1 टाइम 10 टाइम और प्लस 1 आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ से log x बेस 10 का वैल्यू, दो वैल्यू आ गया, एक आ गया 1 और एक अपने पास आ गया 1/9। तो x का वैल्यू क्या हो गया, एक हो गया 10, एक हो गया आपके पास कितना 10 का पावर 1/9, एक हो गया आपका 10 का पावर 1/9। ये आंसर हमारे पास दोनों में कॉमन होता है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसको लिख दो आप भी। तो देखते क्या है, दोनों से क्या देखते हुए, फाइनली क्या देखते हैं, फाइनली x का वैल्यू 10 इज द राइट आंसर माय डियर। x का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, 10 आ गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक शानदार क्वेश्चन देखिए। अब आ गया डोमेन बेस्ड क्वेश्चन, जहां से हमने स्टार्ट किया था आज, फिर से कुछ क्वेश्चन आ गए डोमेन का। तो देखिए डोमेन में क्या करेंगे आप, है ना। तो डोमेन में देखो क्या करना आप इस क्वेश्चन में, कैसे करना। ऐसे क्वेश्चन में डोमेन में क्या कहते हैं, क्या है, नेचर चेंज करोगे तो डोमेन चेंज हो जाएगा। तो इसको 1 बाय 1 पर इसकी बात कर लो। यहाँ लिखता हूँ मैं 4 माइनस log x बेस 10, दिस ग्रेटर देन 0, दिस लेस देन 4, x लेस देन 10 का पावर 4। ये होगा आपका एक कंडीशन, राइट। अब इसको ठीक करोगे आप।
अब इसको मैं यहाँ लाता हूँ ऐसे, ये हो गया आपके पास प्लस। अब देखो तो अब बनेगा आपका लॉग लॉग एक्स बेस 10 माइनस लॉग 3 इंटू 4 माइनस एक्स बेस 10, सही है ना, बेस 10 हो गया, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से ठीक करेंगे आप, log 10 log x बेस 10 दिस ग्रेटर देन इक्वल टू log 3 इंटू 4 माइनस log x बेस 10 है बच्चे। यहाँ से इसको साफ करेंगे, ये बनेगा आपका दिस वन, यहाँ से हो गया 3 टाइम है तो हो गया 4 टाइम log x बेस 10 दिस ग्रेटर देन 12 हो गया, 4 तिया 12, ये कटेगा 3, x बिगर देन इक्वल्स टू 10 का पावर 3, तो डोमेन अपने पास हो गया बच्चे 10 का पावर 3 टू 10 का पावर 4 ओपन में, ये आंसर आपके पास हो गया। सही है, एक शानदार क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मेंस में, एडवांस में, आईआईटी में आ सकता है। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव है। क्या है ये हमेशा पॉजिटिव बच्चे, ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव है, राइट। अब इसकी बात करोगे तो 1 माइनस लॉग 10 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 दिस ग्रेटर देन 0, सही है ना। अब यहाँ से लिखोगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 बेस 10 दिस लेस देन 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 10 के पावर 1। यहाँ से ठीक करोगे आप, ये पार्ट अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 दिस लेस देन 0, सही है। अब यहाँ से साइन स्कीम, यहाँ 2 हो गया 3 हो गया, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, आपको चाहिए लेस देन 0, आपका आंसर हो गया 2 to 3, तो x का वैल्यू आ गया 2 to 3, ये आपका आंसर होगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको इनइक्वालिटी का सपोर्ट चाहिए। इनइक्वालिटी वाला लेक्चर आप पहले से देखे रहोगे, ये परेशानी कभी नहीं आएगी इनइक्वालिटी में कैसे एडजस्ट करते हैं। अब देखिए एक शानदार जानदार क्वेश्चन इस पर फिर से। अब इसको मैं लिखता हूँ क्या, दिस टोटल पार्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये जो हमारे पास पार्ट है इसको हटा दीजिए, इससे हटाइए, इससे हटाइए, इससे हटाइए, ये दिस जो टोटल पार्ट है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये रहेगा। अब इसे ठीक करोगे आप, इसे लिखता हूँ मैं log x बेस 0.2 है, इसका होल क्यूब प्लस इसकी बात करोगे तो ये अपने पास हो गया 3 log x बेस 0.2, इसकी बात करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया भाई साहब 0.2 का पावर 4, सही है ना, बिल्कुल सही है, इंटू एक्स, ये अपने पास हो गया 4 प्लस log x बेस 0.2 प्लस 36 दिस ग्रेटर देन 0। अब क्या करो, log x बेस 0.2 को y मान लिया जाए, अच्छा रहेगा, इसे y मान लें, ये अपने पास आ गया y क्यूब प्लस इसके साथ करोगे ये अपने पास आ गया 3y स्क्वायर, यहाँ से अपने पास आ गया 4 तिया 12 12y और प्लस 36 दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ऐसा क्या करेंगे भाई साहब, तो 3 तिया 9, अब जरा देखो इससे क्या करोगे, 2 जगह इवन है तो 2 जगह इवन है, ये तो हमारा ये ऑड होना चाहिए, है ना, ऑड या इवन होना चाहिए, तो माइनस में रखता हूँ 4। देखो तो जरा क्या इसका लिखा जाए वैल्यू, अब यहाँ से वैल्यू निकालोगे 4 चौ 16 चौ 64 माइनस में 64, यहाँ से हो गया आपका 12 चौ 48 माइनस में 48, यहाँ हो गया 4 से 16 16 48 48 और प्लस 36 8 से 14 8 से 12 8 से 4, यहाँ से क्या हो गया 4 से 16 16 48 और 36, नहीं हुआ, नहीं बना बात आपका, नहीं बना ना, 4 से 16 क्या हो गया 4 से 16 64 और 12 44 माइनस में नहीं बना बात यहाँ। अब इसको ठीक करोगे, इसका कैलकुलेशन करोगे बच्चे आप, इसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे, मैं देखता हूँ क्या अपने पास आ रहा है, -3 करता हूँ तो 3 तिया 9 तिया 27 और 12 तिया 36, बिल्कुल सही है यार, एक्स वाई का वैल्यू -3 आ गया, तो वाई प्लस 3 अपने पास आ गया और अपने पास आ गया वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर, ओके 3y स्क्वायर प्लस कितना भाई साहब 12। अब जरा देखो क्या अपने पास आ गया 3y क्यूब 3y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 दिस वन। अब ये 0 तो हो नहीं सकता, ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब y मस्ट बी ग्रेटर देन -3, y का वैल्यू -3 से बड़ा होना चाहिए। y क्या अपने पास है, y अपने पास है दिस वन,
ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया बच्चे, ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। तो अब देखो क्या बना, x अपने पास हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू, x अपने पास बन गया लेस देन इक्वल टू 2/10 पावर 5। ये क्या हो गया 2/10 पावर हो गया 3, पावर हो गया अपने पास कितना, पावर अपने पास हो गया 3। ये हो गया 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 1/125। ये अपने पास हो गया 1/125 से छोटा हो गया, सही है। ये वैल्यू हमारे पास आ गया दिस वन 125 से छोटा और 0 से बड़ा चाहिए। मुझे लगता है इसमें से एक काम और करें, 0 से इसको ले लिया हमने वैल्यू, तो ये हम लिखेंगे वैल्यू में, तो क्या लिखेंगे अपन दिस का वैल्यू y है, दिस पार्ट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आ गया बच्चे y+3, y+3, तो y+3 का मतलब y ग्रेटर देन -3, राइट। अब हो गया, अब ये हो गया -3 हो गया, -3 हो गया, इसे काटेंगे, इसे काटेंगे, यहाँ लिखेंगे आप 125, ये हो गया आपका 125 से छोटा चाहिए, तो अपने पास डोमेन क्या हुआ, डोमेन हो गया आपका 0 to 125, 125 चाहिए, 0 नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ x लिखोगे x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये हमेशा आपको देखना पड़ेगा, सही है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये हमारा सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, जहाँ से आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है बच्चे, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दिस। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करोगे आप, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे। अब देखो क्या करना, ये कंडीशन अपने पास गिवन है, ये कंडीशन अपने पास गिवन है बच्चे, और ये भी गिवन है, इसको ठीक करोगे, डोमेन चाहिए, तो दिस पार्ट शुड बी पॉजिटिव, दिस पार्ट शुड बी पॉजिटिव, p(x³, p+q(x²), q+r of x plus r this greater than 0, राइट। अब मुझे करना क्या है, p कॉमन लेना चाहता हूँ मैं, p कॉमन लूँ, x कॉमन लिया हमने, x कॉमन लूँगा, p(x²) + qx + r, राइट। अब बचेगा px³ हो गया, यहाँ हो गया qx² हो गया, फिर से आइए, ये बनेगा px² + qx + r दिस ग्रेटर देन 0। अब इसको ठीक करता हूँ मैं, ये हो जाएगा x+1 इंटू px² + qx + r दिस ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से दो वैल्यू आ गया बच्चे, इसकी बात करोगे तो देखो, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ, इसके लिए वैल्यू निकालता हूँ मैं, इसके लिए ज़रा वैल्यू निकाला जाए, ये वैल्यू क्या हो गया, 0 करोगे x का वैल्यू आ गया -b, -q हो गया प्लस -√b² -4ac q² -4pr बाई 2a बाई 2p। ये पार्ट अपने पास 0 हो गया, ये इनिशियली क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये पार्ट अपने पास 0 है बच्चे। x का दो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा -q/2p, अब -q/2p, ये दो वैल्यू आएंगे। अब यहाँ से साइन स्कीम, अब यहाँ से साइन स्कीम, यहाँ लिखा हमने -1 और यहाँ लिख दिया हमने माइनस में q/2p, सही है रवि, -p दिस रखेंगे अपन। अब यहाँ x³ p पॉजिटिव था बच्चे, ये रहा पॉजिटिव, पॉजिटिव में आ गया ये, यहाँ 2 पॉइंट देंगे क्योंकि यहाँ रिपीटिशन हो रहा रूट्स का, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपका आंसर जो है ये आंसर आएगा, आपका आंसर आ गया x का जो वैल्यू है डोमेन आ गया -1 to कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 to इन्फानाइट। बट ये वैल्यू आपको नहीं चाहिए, बट नोट चाहिए -q/2p। अब आपके दिमाग में हो गया सर इसको बीच में क्यों रखा, तो और आपके दिमाग में आ गया बीच में क्यों रखा, तो आइए भाई इसको हमने पहले हटा दिया, माइनस में q/2p यहाँ लिख दिया और ये हो गया -1। कोफिशिएंट ऑफ हायर इज पॉजिटिव, तो राइट से स्टार्ट क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो भी वैल्यू चाहिए आपको ये चाहिए, तो इसका डोमेन क्या होगा बच्चे, डोमेन हो गया -∞ से -1 से इन्फानाइट, ये आपका डोमेन हो गया। बट ये लिखना ज़्यादा प्रॉपर होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि -q/2p -1 से बड़ा है या छोटा है। सो दिस इज़ द राइट आंसर माय डियर, दिस इज़ द बेस्ट आंसर। अब हमें यहाँ कहाँ पता है कि भाई ये पहले या बाद में है, इसलिए ये भी आंसर है, बट ये दिस इज़ द प्रॉपर आंसर, ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। तो मेरी कोशिश थी कि इसमें हमने जो जो बातें हो सकती थी सारी बात की, और लॉग यहाँ पे हमारा समाप्त होता है माय डियर।
अब आप लॉग किसी भी बुक से बनाते हैं, आप लॉग वर्ल्ड की जिस किताब से बनाना आप बनाइए। अगर अब आपका 5वां लेक्चर आपने देखा हुआ है, इसका कमांड किया हुआ है, तो आपको कहीं परेशानी नहीं आने की है। इसलिए लेक्चर नहीं समझ में आए तो दोबारा, अभी तो आप लाइव देख पा रहे हो, आप इसे दोबारा एक बार और देख लेना, तो आपको हर हाल में आपका सारा कंसेप्ट जो लॉग का है बेटे, दैट विल बी मच बेटर एंड मच बेटर फॉर ऑल ऑफ यू। और आईआईटी में आने वाले एग्जाम में, चाहे मेंस का हो, एडवांस में हो, कभी भी आने वाले फोर्थ कमिंग का मतलब हो गया 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद भी एग्जाम देंगे, लॉग में इससे ज़्यादा डाटा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।